अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज गुलाम मुर्तजा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल्स और फिनोल्स में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और अल्कोहल एसिडिक नेचर कैसे देता है और हम उसे दूसरे अल्कोहल्स के साथ कंपेयर कैसे करें। ठीक है, तो अल्कोहल क्या क्या है? एसिडिक नेचर का अल्कोहल है। ओके, कैसे? जो अल्कोहल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? आर और ओ एच। इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्या है, बॉन्डेड है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होती है वो इससे लिबरेट होती है। हाइड्रोजन आयन जो होता है ये लिबरेट होता है, और जिसमें हाइड्रोजन आयन लिबरेट हो हम क्या कहते हैं उसे, वो एसिड है। ठीक है, एसिड में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अल्कोहल भी क्या है, हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है। ठीक है, जब अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है, क्लीवेज होती है उसकी, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड शोज एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन क्या होता है, लिबरेट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्कोहल है वो क्या, कौन सी नेचर के, एसिडिक नेचर के हैं। ओके, जैसे मान लो कि ये क्या है, इथेनॉल है। ये क्या है, ये इथेनॉल है। नजर आ रहा है सबको? ये इथेनॉल है। इसमें क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज होगी। ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन क्या होगी, लिबरेट होगी। इसे हम इथेनॉल बोलते हैं। ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, प्राइमरी अल्कोहल हम किस उसे बोलते हैं, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हो वो कार्बन अगर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा प्रोपानॉल, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी है। देखो ये जो OH है ये उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जो दो और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, इसकी क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। अगर बॉन्ड की ब्रेकेज होगी तो हाइड्रोजन आयन लिबरेट होगा और हाइड्रोजन आयन गैस, हाइड्रोजन की गैस बनेगी। तो ये हमारा क्या होगा, एसिडिक नेचर दिखाता है कौन, अल्कोहल। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, अल्कोहल है, पर ये क्या है, टर्शरी है। टर्शरी 3 डिग्री, मतलब ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है ये 3 और कार्बन के साथ अटैच है, तो हमारा ये क्या होगा, टर्शरी होगा। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी, CH3, CH2 और इसके साथ क्या लगा हुआ है, H। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की क्या होती है, इसमें एबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पास क्या करेगा, खींच लेगा, और ये कार्बन है इसके वो इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा। तो इस पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये जो OH है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन से वो बॉन्ड बनाते हैं, ये हमारा प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी। अगर हम टर्शरी बनाएं, टर्शरी में क्या होगा, CH3, ये कार्बन, ये CH3, ओके, ये O और ये H। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो OH है वो उस कार्बन से लगा होगा जो दो और कार्बन से बॉन्ड बनाता है, ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी। अब इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये और CH3, 1 2 3 4, ठीक हो गया। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने पास खींच लेगा, और ये क्या करेंगे, ये जो मिथाइल है इससे भी ये और इससे भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और ये इससे। ठीक है, तो अगर
ये मिथाइल जो है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 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 रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। ये क्या करता है कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिलीज करता है कहाँ पर, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। अगर और ये भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करे ऑक्सीजन की तरफ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा इज कम्पेयर टू दिस अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल के मुकाबले में ये इसकी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिलीज करता है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसकी जो चार्ज होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और भी ज्यादा, और ये पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो गई तो इसका जो फोर्स होगा इस हाइड्रोजन आयन पर वो ज्यादा होगा, इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। अगर इसका ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से लिबरेट मुश्किल से होगा इज कम्पेयर टू दिस अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल के पास बहुत सारे मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन पर कम है, तो ये लिबरेट हो सकता है आसानी से। पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गई तो फोर्स भी ज्यादा होगा और मुश्किल से, थोड़ा सा इज कम्पेयर टू दिस अल्कोहल ये मुश्किल से लिबरेट होगा। अगर हम टर्शरी की बात करें, टर्शरी अल्कोहल की बात करें तो CH3 CH3 ठीक, और ये यहाँ पर O और ये H। अब इसमें क्या होगा, ये भी ये भी ये भी ये, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 हो गए ना, यहाँ पर 1 2 थे, 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पर और भी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी। अगर और भी नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आसानी से हाइड्रोजन देता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, जो थोड़ा मुश्किल से वो कम एसिडिक, ये और भी ज्यादा मुश्किल से दे रहा है तो और भी ज्यादा कम एसिडिक, ठीक है। ये टर्शरी है क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है वो 3 और कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं टर्शरी अल्कोहल से, और टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं नहीं, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं वो टर्शरी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर कैसे लिखेंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स are more acidic than secondary alcohols, secondary alcohols are more acidic than tertiary alcohols, ठीक हो गया, ओके। अब हम अगर फिनोल्स की बात करें तो फिनोल में क्या होता है, ये हमारा क्या है फिनोल, ठीक है। ये हमारा क्या है फिनोल, जहाँ पर ये OH लगा होता है, ठीक है ना। बेंजीन की रिंग पर डायरेक्टली अटैच होता है OH, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ये फिनोल क्या होता है, फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है देन अल्कोहल्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम देखिए अल्कोहल है, ये क्या है अल्कोहल, ठीक है। अगर ये क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन आयन भी नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस फोर्स की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को खींचेंगे, इसी वो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ रुका हुआ है, ठीक है। इसका फोर्स ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर ये में चार्ज फॉर एग्जांपल ये चार्ज यहाँ से यहाँ चली जाए और यहाँ से यहाँ चली जाए, तो यहाँ से चार्ज खत्म हो जाएगी तो यहाँ से फोर्स भी खत्म हो जाएगा इसका। अगर फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। पर ये यहाँ से ये लोकलाइज होती है, ये चार्ज कहीं नहीं जाती, यहाँ पर ही नेगेटिव चार्ज होती है ऑक्सीजन पर, ठीक है। अगर यहाँ पर होती है तो इसका असर होता है इस पर, और ये मुश्किल से निकलता है, ठीक है। मतलब इसका यहाँ इस पर असर होता है। लेकिन यहाँ पर फिनोल में क्या होता है कि ये जो इस पर चार्ज होती है ना वो ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर ये जो चार्ज होती है वो यहाँ से इस पूरी रिंग में क्या करती है, डीलोकलाइज, पूरी रिंग में क्या करती है, ये चार्ज जो है यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, इस रिंग में। तो अगर ये चार्ज यहाँ पर आ गई तो यहाँ इसका असर हाइड्रोजन से कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन क्या करे, आसानी से क्या हो जाएगी, लिबरेट। मतलब अल्कोहल से
फिनोल का हाइड्रोजन निकालना आसान है, तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, अब अगर हम फिनोल के कुछ डेरिवेटिव्स की बात करें, ये यहाँ पर क्या है, फिनोल, ये फिनोल है, ये फिनोल है ये हो गया हमारा फिनोल, और ये हो गया हमारा नाइट्रोफिनोल। ओके, और ये हो गया हमारा ये फिनोल, और ये हो गया हमारा मिथाइल फिनोल। ओके, अब फिनोल मोर एसिडिक है या नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक है या मिथाइल फिनोल मोर एसिडिक है, इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन है? अब देखिए, ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, ये नाइट्रो ग्रुप। अगर ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो फिनोल में क्या होगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ रिंग में आती है, तो हाइड्रोजन से नेगेटिव चार्ज दूर चली जाती है, तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रा करता है, खींचता है। ओके, खींचने की वजह से यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो आसान ये इस फिनोल के कंपेयर टू दिस फिनोल, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर आ जाएंगे। ये हेल्प करेगा इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में या रिंग में अंदर आने के लिए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इसकी हेल्प करेगा तो आसानी से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगी और हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट हो जाएगी इज कंपेयर टू दिस फिनोल। ओके, अगर हम मिथाइल फिनोल की बात करें, तो मिथाइल फिनोल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यहाँ ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आना चाहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। अगर ये रिलीज करता है और ये भी आना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब ये इसको अंदर नहीं आने देगा। अगर अंदर नहीं आने देगा तो ये यहाँ पर होगी, और इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन पर क्या लगेगा, पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा। तो ये मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको, मतलब हाइड्रोजन आयन को इज कम्पेयर टू दिस आसानी से निकाल सकें। ये आसानी से नहीं निकलेगा। फिनोल जो है ना, वो मतलब जो नाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये हेल्प करता है इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिंग में अंदर आने के लिए। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रही जो इस पर फोर्स लगा के इसको खींचे। ठीक है, और ये भी अंदर आ जाएगा। तो इस पर अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगी जो इसको हाइड्रोजन आयन पर फोर्स लगाए, तो ये आसानी से लिबरेट हो जाएगा। अब मतलब ये जो नाइट्रोफिनोल है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है फिनोल से। जो फिनोल है वो एसिडिक है किससे, मिथाइल फिनोल से। मिथाइल फिनोल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना, तो इसको अंदर नहीं आने देगा, मतलब इस चार्ज को, अगर चार्ज को अंदर नहीं आने देगा तो ये यहीं पर पड़ी रहेगी। अगर यहीं पर पड़ी रहेगी तो हाइड्रोजन भी इस फोर्स को एक्सपीरियंस करके यहाँ पर रहेगा। इसलिए ये बहुत ही कम एसिडिक है, उससे ज़्यादा ये एसिडिक है, इससे ज़्यादा ये एसिडिक है। ओके, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे। हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, मिथाइल फिनोल स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। ये फिनोल, ये OH, ये मिथाइल is less acidic than फिनोल। ये क्या है, फिनोल है, फिनोल is less acidic than नाइट्रोफिनोल। ओके, ठीक हो गया। अगर नाइट्रो जो इलेक्ट्रॉन जो विथड्रा करता है ऑक्सीजन से, ये हम बढ़ा दें, अगर हम ये ज़्यादा कर दें तो एसिडिक नेचर और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले और बढ़ जाएंगे। ओके,
ये यहाँ पर और यहाँ पर नाइट्रो। तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6 पर क्या है, ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रोफिनोल हो गया ये, ठीक है। हम इसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये बहुत ही एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है ग्रुप वो ज्यादा हो गए, बढ़ गए, तो ये आसानी से चार्ज अंदर आ जाएगी और ये हाइड्रोजन आसानी से क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स।